वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रात के 10 बजे के आसपास। और मैं आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ क्योंकि बीच में शिवी की तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी और कुछ काम वगैरह भी था। सो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कोई बात नहीं, कभी जब भी मिलेंगे छोड़ो, मैं कहना चाह रही हूँ जब भी मिलेंगे कह रही हूँ, मतलब कभी, मतलब ये होता है ना कि जब टाइम मिलेगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। सो मैं भी आज आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें मुझे आज मेरे मोहन और मेरे मोहन और मेरे सवरिया सेठ जी और मेरी मोहनी और मेरे राधिका ने मुझे प्रसाद के रूप में दिया है। ये एक्चुअली मैं उनके दो फेवरेट, मतलब जो वो लगाते थे लाइनर वगैरह, एक तो ये ब्लू लाइनर और एक ये ग्रीन, और ये ग्लिटर में है थोड़ा, और ये वाला थोड़ा सिंपल है। और अभी दो और भी हैं जो शिवी ने रख ली है। शिवी कहाँ रखी हैं? और एक ये वाली लिपस्टिक है, बहुत प्यारी सी रेड कलर। इसका एक्चुअली क्या है ना, ये रेड कलर मतलब ये एक्सपायरी कोई प्रोडक्ट नहीं है गाइस, प्लीज़ आप ये मत मानना कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे ये यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे होता है ना कि अब इनका जैसे श्रृंगार ऑलरेडी हो रखा है तो फिर हम उस पर आप अप्लाई तो नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करोगे तो वो श्रृंगार हट जाएगा। सो इसीलिए ना तो मम्मी ने मुझे दे दिया, तो मतलब खैर उन्होंने दिया मम्मी, तो बात एक ही है क्योंकि उन्होंने ही दिलवाया मम्मी से कि ये जाके आप जानवी को दे दो, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत प्यारी प्यारी रील शूट करती हूँ। सो इसीलिए उन्होंने मुझे काफ़ी सुंदर से 4 लाइनर और 2 मेरी शिवी ने रख लिए हैं। पता नहीं वो क्या करेगी, भगवान जाने। लेकिन और एक क्यूट सी लिपस्टिक रेड कलर की और एक प्यारा सा मुझे काजल दिया है। सो मैं इसको ज़रूर अपने उसमें जब भी अब मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी और मैं ज़रूर फिर मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी आईज पर। बाकी मैं खुश हूँ, मतलब कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मैं सोच रही थी मुझे मिल गई। बस मुझे एक ब्लैक लाइनर लेना है और एक ब्लैक लाइनर लेना है, ब्राउन काजल लेना है। मुझे ये 2 चीज़ लेनी है, तो देखो मैं कब लेती हूँ। बाकी शिवी का आज काफ़ी दिन से एक चीज़ और है, शिवी का काफ़ी दिन से आज एक क्रेविंग हो रखी है। आज कल शिवी को व्हाइट सॉस पास्ता खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रखी है कि हम उसे बोल रहे हैं कि भाई रुक जा, अभी उसका स्टमक का जो मामला है वो भी अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़की नहीं मान रही है। सो इसको मतलब आज मतलब काफ़ी दिन से कह रही है, कल परसों से कह रही है ना, बट अभी नहीं बनेगा। बट अभी गाइस नहीं बनेगा, 2-4 महीने परहेज लंबा है। तो आज शिवी से भी मिल लो। शिवी आजा बेटा उधर चले जा, आजा ना। आज शिवी लाइव हुई थी, शिवी ने आज बहुत सारी गेम्स खेली है और मैंने वही गेम खेली है, इसलिए घर वाली। तो ये है शिवी की तबीयत। अभी शिवी को एक्चुअली फीवर हो गया था, स्कूल में किसी बच्चे को था, उससे शिवी को हो गया। सो अभी तो ठीक है। और गाइस मैंने आंखों में ना मैंने इसके 2 लाइनर लगाए, एक तो ग्रीन लगाया और एक ब्लू लगाया। तो इसका काफी दिन से ना मन कर रहा था पास्ता खाने का, लेकिन अभी नहीं बन सकता। तो मतलब सोच तो ये रही है कि मैं कैसे भी करके मम्मी को अच्छी तरीके से उनका मन जीत के पास्ता बनवा ही दूं, क्योंकि मेरी मम्मी गाइस बहुत टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है। पहले मैं ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं था व्हाइट सॉस पास्ता, मैं रेड सॉस पास्ता खाती थी, या फिर जो घर के घरेलू मसाले होते हैं ना उन सब चीज़ों से, तो एकदम टैंगी स्पाइसी सा जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन गाइस मम्मी बहुत ही अच्छा व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है। सो जब से शिवी बड़ी हुई है ना, तो वो ये सब चीज़ें, क्रीमी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है। सो उसके साथ मेरी भी आदत लग चुकी है। ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि मतलब भर भर के ये कटोरा खाओ, वो वाली मुझे आदत लग गई है व्हाइट सॉस पास्ता की। सो आप लोग प्लीज़ गाइस कमेंट्स में बोलो कि नेहा की मम्मी, जानवी की मम्मी और शिवी की मम्मी जल्दी से शिवी के लिए और नेहा के लिए, या जानवी भी बोल सकते हो आप लोग मुझे, मेरा नाम जानवी भी, घर में लोग जानवी बुलाते हैं, बाहर नेहा है। तो प्लीज़ जल्दी से आप पास्ता बनाओ, व्हाइट सॉस पास्ता। प्लीज़ हमें भी रेसिपी दो। तो देखते हैं कल अगर डैडी मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं तुम बना लो, क्योंकि पापा ये सब चीज़ गाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब से शिवी को ना स्टमक की प्रॉब्लम हुई ना, तब से उन्होंने मेरा भी जो भी चीज़ें जो मैं खाती थी ना, उन्होंने मेरा भी रोक दिया है।
सो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी ये सब चीज लाइक नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम डैडी का दिल जीत लेंगे और मम्मी का दिल जीत लेंगे तो मेरी मम्मा मान जाएगी गाइस, बनाने में मान जाएंगी। तो मम्मी क्या कहना चाहते हो? अभी तो गाइस नथिंग कह रही है, देखते हैं कल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। The next day. हेलो गाइस, अभी क्या टाइम हो रहा है? बाय द वे गुड आफ्टरनून हो रहा है और मैं आप लोगों अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक साथ में बोल दिया। सो मेरे वो जो मैंने बिस्किट खाया था ना, वो भी मेरे ऐसे गले में स्टक हो गया था। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने फिर से वही ड्रेस पहनी है जो मैंने अपनी रील्स में पहनी थी। एक्चुअली ये मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा पुरानी ड्रेस है। अगर आप लोग को मैं कैसे दिखाऊं, एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही है, कैसे दिखाऊं मैं? शिवी से बोलती हूँ। शिवी मेरी पूरी ड्रेस दिखा दोगी जरा? आ इधर आ। हाँ, और इधर आ शिवी, जल्दी आ। सो ये है गाइस कुछ मेरी ड्रेस, और ये एक बहुत ही स्लिम फिट वाली ड्रेस है। इससे मैं अपनी पतली लग रही हूँ और ये ऐसे है। और ये ना गाइस मेरी बहुत ही पुरानी ड्रेस है और ये मेरी ड्रेस तब की है, इससे मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। ये मैंने ली थी मसूरी में। सो मैं 2018 के आसपास आई थिंक शायद मैं मसूरी गई थी। सो मैंने तब ये ली थी ड्रेस और मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये पसंद मेरी मम्मी की है। तो बाय द वे इसको मैंने बहुत बार वेयर कर रखा है। एक्चुअली इसकी स्लीव्स भी ना पहले ऐसी थी, जैसे ये चीज ऐसे लाइक दिख रहा है और यहाँ का ऐसे, और बीच में ऐसी ड्रेसेस कितनी चली थी। सो बाद में मेरी मम्मा ने उसको स्लीव्स को ऐसे ऊपर करा के ऐसे मैंने वो करवा दी, क्योंकि मुझे ना वो इतना अजीब सा लगता था लाइक छोटी। और उस समय ना मैं बहुत ज्यादा छोटी भी थी, मैं शायद 8th में थी उस समय। सो मतलब ये ड्रेस मेरी तब की है और ये ड्रेस कितनी यूनिक है ना गाइस, ये देखो, है ना, अच्छी है ना ड्रेस। सो ये मैंने रील्स में उस दिन मैंने ऐसे ही डाल ली थी रैंडम, मेरे पास सामने मुझे ऐसे पड़ी हुई मेरी अलमीरा में दिखी, तो मैंने कहा क्यों ना आज डाल लिया जाए। सो मैंने डाल लिया और आज मैंने फिर से डाल लिया। और ये बहुत, अभी वेदर भी इतना अच्छा है आज, कल तो इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई है। सो इसीलिए ना मैंने कल तो नहीं मैंने डाली ड्रेस, कल भी मेरा मन था, तो मैंने कहा क्यों ना कल हो सकता है वेदर बहुत अच्छा हो जाए, हवा वगैरह चलेगी, सो मैं डाल लूंगी। क्योंकि थोड़ा कपड़ा वैसा है जैसे आप बॉडीकॉन ड्रेसेस होती है ना चिपकी तो मन नहीं करता वो गर्मियों में डालने का, तो सेम वैसी है एकदम, ऐसा ना एकदम ऐसे चिपक जाती है आपकी बॉडी से, स्टक हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आज डाल लिया ड्रेस। तो आप कमेंट से बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। मैं बीच में बहुत ड्रेसेस डालती थी, जब आई थिंक शायद मेरी 18-17 एज हुआ करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो। लेकिन और कुछ मेरे थायराइड, अगर मुझे थायराइड भी है तो मेरे का भी होता है कि कभी मेरी बॉडी ऐसे स्वेल हो जाती है, कभी मैं पतली हो जाती हूँ कभी मेरा ये गला ऐसे एकदम पतला सा हो जाता है। सो ना मैं मूड के हिसाब से डालती हूँ कोई भी चीज, बिना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी पे ही सूट नहीं करता, तो इसीलिए ना अभी मैं ठीक लग रहा है मेरा जो मेरी बॉडी वगैरह है, तो मैंने डाल लिया। मतलब ऐसे स्वेलिंग भी नहीं है फेस पे। एक बात और, क्या जो मैं बताती हूँ, क्या बोलो? मेरा ऊपर कैमरा करो। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पूजा वगैरह मेरी हो गई है और अब मैं बैठ रही हूँ, मैं सब्जी काटने बैठी हूँ। फिलहाल अभी मैं ऑनियन कट कर रही थी। तो एक बात मुझे और बतानी है, नेहा की बात अभी आपने सुनी होगी। इसके अंदर बचपन में ना, बचपन से ही कह लो, जब से इसने होश संभाला, इसके अंदर एक आदत और थी कि कपड़े कितने भी अच्छे अच्छे ला के दे दो, फैंसी बढ़िया बढ़िया, लेकिन इसका एक ट्राउजर, लोअर और एक अपर जो इसका फेवरेट बन जाता था, उसके अलावा ये कुछ नहीं डालती थी। बस मैंने वो धोना होता था और इसने वो पहनना होता था जिदम जिद पे। ढीले डाला, हाँ, ढीले ढाले कपड़े चाहिए इनको टाइट कपड़े पसंद नहीं थे शुरू से। कंफर्ट जोन, यहाँ टाइट है, यहाँ टाइट है, मम्मी ये टाइट हो रहा है, कभी गला टाइट हो रहा है, मतलब ऐसे करके कपड़े लड़की पहनती नहीं थी। और इतने परेशान हो जाती थी कि आज भी इसके कई कपड़े ना नए नए ऐसे ही पड़े हैं। इसमें से ये ड्रेस भी यही है, इसका भी कारण यही था कि मम्मी की टाइट नहीं होती थी, लेकिन नहीं पहननी, पता नहीं क्या
ये शायद उस समय पतली थी, कभी मोटी भी हो जाती थी। मैंने इसकी ये शोल्डर्स पे यहाँ पे ऐसे कट, ये डिजाइन था, मैंने ऊपर कर दिया कि अभी थोड़ी छोटी है, अच्छा भी नहीं लगेगा ना इतना फैशन बच्चों में। इसने अभी वैसे ही पहनी हुई है तो, लेकिन इसके अंदर यही आदत थी, तो इसलिए कई कपड़े तो उसके ऐसे ही रखे रहते थे। ये मेन सच्चाई तो उसकी ये भी है, कपड़े ना पहनने की, और वही निकाला गट्ठर से, और वही ट्राउजर, वही टी शर्ट, बिल्कुल कंफर्ट जोन चाहिए था इसको। कोई फैशन नहीं, कोई वो नहीं कि मतलब स्लिम फिट कपड़े पहनूं या ऐसा कुछ नहीं। कपड़े पहनने में बहुत परेशान करती थी ये। हाँ। अब इसको शौक चढ़ रहा है, अब इसको शौक हो रहा है कि मम्मी ये देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, क्योंकि फैशन देखो कभी जाता नहीं है, कोई फैशन आउटडेटेड नहीं होता। अगर आपके पास 20 साल पुरानी भी कोई साड़ी, सूट, फ्रॉक कुछ भी होगी ना, तो वो रोटेट हो गया, आना ही आना वो फैशन। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आराम से रखे रहो, वो समय आएगा जब खुद को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी। आज वही समय नेहा के साथ भी वही हो रहा है, इसको अपने कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छी लग रही हैं, मैंने कहा निकालो और पहनो, तुम्हें आ भी नहीं है, मेन चीज़ तो ये कि तुम्हें आ भी नहीं है। तो बस इसकी एक सच्चाई तो मैंने आपको ये बता दी। ये ना मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और इसका इतना डीप नेक भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी डीप नेक वाले जो भी आउटफिट्स होते हैं वो मैं नहीं वेयर करती, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। काफी गर्ल्स पहन लेती हैं। पोल खोल दी। हाँ, काफी गर्ल्स वेयर कर लेती हैं। मम्मी ने आज मेरी पोल खोल दी, जिसमें आप लोग देख सकते हो। ये भी कुछ ये होता था रीजन, जो मैं मतलब बहुत कंफर्ट ढूंढती थी, क्योंकि ट्यूशन जाना होता था। अब ये ड्रेसेस पहन के आप ट्यूशन तो नहीं जा सकते, तो मतलब जब मैं कहीं जाती थी बाहर ऐसे ही घूमने वगैरह, या फिर कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊं, सो मैं वहां पे वेयर करती थी, वरना अदरवाइज मैं घर में वेयर करती थी। मैं बाहर मतलब वैसे बहुत कम, रेयर चांस की मुझे पापा मतलब पहनने ही नहीं देते थे कि वैसे आप लोकल, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लोकल एरियाज इतने हमारे इतने अच्छे होते नहीं है, या फिर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो होता है। एरिया का सबको पता होता है। हाँ, हमारा एरिया मतलब अब भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है कि लाइक नीचे खूब सारी शॉप्स है, सो आप लोग समझ सकते हो। सोसाइटी होता तो बात कुछ और होती कि आप सोसाइटी में पहन के निकल सकते हो, तो वहाँ पे बहुत moments later. तो मम्मी क्या बना रही हो आज? बहुत ही ज्यादा कलरफुल लग रहा है। गाइस देख रहे हो कितना कलरफुल बना है, मेरी मम्मी ने ना झंडा बना दिया। क्या है मम्मी? ये बना रही हूँ मैं उत्पम। तो बड़ी देर से मैं सब्जी चॉप कर रही थी, बताई थी ना, प्याज ऑनियन छिल रही हूँ। तो ये बारीक चॉप किया है मैंने ऑनियन, ये कैप्सिकम और ये टमाटो, ठीक है। और बाकी मैंने ज़्यादा करे हैं, कटोरी में करके ना बंद करके मैंने फ्रिज में कर दी है, क्योंकि बार बार ये उत्पम अपम बनता ही रहता है। ये लाइट डाइट अभी शिवी को भी लेनी है, और मैंने भी दोबारा से शुरू कर दिया अब यही वाली डाइट, और ये अच्छा भी लगता है गाइस। वाओ, तो मुझे मिलेगा? टेस्टी बनिएगा, सब कुछ मुझे मिलेगा? दिखाओ, ये दिखाओ ना कितना टेस्टी बना है। डोसे की तरह बन गया पीछे से। पहले ये मिलेगा। वैसे पता है थोड़ा सा बनाती हूँ मैं कि मैं और शिवी खाएंगे, इन लोगों के लिए खाना बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ये लोग लिटिल स्पाइसी लेते हैं। अब मैंने बिल्कुल ही बंद कर ये दिया मुझे है। लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये लोग पता क्या करते हैं, हमें मिलेगा दोनों में ना पापा भी फ्लेवर और ये अच्छा भी। आता है, पिज्जा वाली फीलिंग आती है इसमें। आती है जब इसमें भी वो लगा दो। अभी ना इसमें ऑर्गेनो वगैरह भी डालते हैं, कई लोग जैसे स्पाइसी पसंद करते हैं, सो ऑर्गेनो डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, तो बिल्कुल पिज्जा का काम करता है। तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, और मैं जब उतने बैटर बनाऊंगी ना तो सबकी डिमांड हो जाएगी। अब एक एक दो चलो दे देती हूँ, लेकिन नहीं, पूरा खाना चाहिए। अब पूरा खाने में मुझे दो दोबारा अगर मुझे और शिवी को भूख लग जाए ना, तो मैं दोबारा से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले नहीं बताएंगे कि हम यही खाएंगे, हम खाना नहीं लेंगे, हम यही खाएंगे। उसके अगर मैंने ज्यादा बना दिया, खाना नहीं बनाया, फिर ये होता है कहीं ना कहीं से मम्मियों को घेर नहीं है इन्होंने, बच्चों ने। पापा मैं चली जाऊंगी ना, फिर मैं ले आऊंगी। किसका है ये? वो उसको दे दो, तुम अभी पेपर तैयार कर रही हो ना अपने स्टूडेंट का। और मैंने अपने स्टूडेंट का टेस्ट रखा है,